नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। मुंबई पहुंचते ही तूफान की तेजी में कमी आ गई, जिससे बड़ा खतरा टल गया है। किसी याचिका में इंडिया शब्द को हटाकर और देश का नाम भारत करने की मांग की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत ऐसा नहीं कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में इंडिया को पहले से ही भारत कहा जाता है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार से इसकी मांग रखने की अनुमति दी है, यानी इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका खारिज हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता को बीते मंगलवार दरियागंज हिंसा मामले में जमानत मिल गई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने कहा कि पुलिस ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी है जो ये साबित कर सके कि विवादास्पद नागरिकता कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दरियागंज में दिसंबर 2019 में हुई हिंसा में कलिता की भूमिका थी। हालांकि एक अन्य मामले में अभी पूछताछ चल रही है, इस कारण देवांगना कलिता भी जेल में ही बंद रहेंगी। भारत और चीन सेना के बीच लद्दाख में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। स्थिति नियंत्रित करने और विवाद हल करने की उम्मीद से भारत और चीन 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों की मौजूदगी में सैन्य वार्ता का एक नया दौर शुरू करेगा। वहीं एक टीवी इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ ने यह माना कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक घुस आए हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अगले हफ्ते भारत के लिए 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को पीएम मोदी से बात की और दोनों नेताओं ने G7 सम्मेलन, कोविड-19 से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रपति को घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका अगले हफ्ते भारत को 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप भेजने के लिए तैयार है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही भारत को वेंटिलेटर्स दान देने की बात की थी। भारत में बीते 24 घंटों में 8,900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की जान गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,07,615 हो गई है, जिसमें से 1,03,003 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,01,497 हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से सभी प्रवासी मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए डालने की अपील की है। ममता ने कहा कि महामारी के कारण लोग आर्थिक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को एक बार सभी श्रमिकों के खाते में 10,000 रुपए डालने चाहिए। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गुजरात स्थित एक रासायनिक कारखाने में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद वहां भयानक आग लग गई है। इसमें कम से कम 40 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए हैं। ये आग रासायनिक विस्फोट से लगने के कारण जहरीली है, इसलिए कारखाने के पास के गांव के लोगों को सुरक्षित निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया गया है। कारखाने के ऊपर बहुत अधिक धुआं देखा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान जख्मी हो गया है। सेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साझा अभियान में जो 3 आतंकवादी मारे गए वे सभी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। ये गुट पाकिस्तान में स्थित है। अजहर मसूद उसका नेता है। मसूद वही आतंकवादी है जो कश्मीर की जेल में बंद था और जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काबुल विमान अपहरण कांड में रिहा किया था। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का जल्द ही किसी भी दिन भारत प्रत्यर्पण हो सकता है। भारत में कई दिग्गज बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज को ना अदा करने वाले और देश छोड़कर भागे माल्या के प्रत्यर्पण की सभी कानूनी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि जल्द ही किसी भी दिन विजय माल्या को भारत लाया जा सकता है। विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पण किए जाने की अपील को ब्रिटेन की अदालत ने 14 मई को खारिज कर दिया था। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 64,04,872 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,80,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा 3.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ बीते 24 घंटों में 1,081 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,06,181 हो गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 18,31,821 है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चीन द्वारा लाया गया सुरक्षा कानून हांगकांग में स्वतंत्रता को बाधित करेगा और 1997 में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग को वापस लेने के लिए चीन और ब्रिटेन के साथ हुए समझौते में रखी गई शर्तों का उल्लंघन होगा।
जॉनसन ने कहा कि हांगकांग के बहुत सारे लोगों को अपने जीवन को लेकर डर लग रहा है जो खतरे में है, जबकि चीन ने लोगों के जीवन की रक्षा और उनको अधिकार को बनाए रखने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि अगर चीन उनके डर को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्रिटेन चुप नहीं बैठेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।